मनरेगा, जिसे अब वीबीजी रामजी योजना के नाम से जाना जा रहा है, जब इस योजना का नाम बदल रहा था उस वक्त पर कर्मचारियों के बीच में भारी नाराजगी थी। साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि कर्मियों का ये कहना था कि सरकार योजना का तो नाम बदल रही है, लेकिन हमारी स्थितियों का क्या, क्योंकि दशकों से जो मनरेगा कर्मचारी है उनकी स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। मानदेय समेत तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि जब 1 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, तो उस दौरान अखिल भारतीय मनरेगा यानी कि वीबीजी रामजी कर्मी महासंघ नई दिल्ली के पदाधिकारी बाबू राव भी पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरकार हमारी स्थितियों में बदलाव करे, नहीं इससे भी बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अखिल भारतीय मनरेगा कर्मी महासंघ नई दिल्ली के द्वारा समय समय पर तमाम बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि किस प्रकार की समस्याएं धरातल पर उत्पन्न हो रही है और उनके हल के लिए सरकार को अब बड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं पर देखने को मिला कि जब राजधानी लखनऊ में यह कार्यक्रम हुआ तो संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था कि जब तक सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं करेगी तब तक इनके द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे और फिर भी समस्याओं का हल नहीं होगा तो एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। फिलहाल उस दौरान उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। बाबू हेमंत राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली। ये हमारा होम प्रदेश है। मनरेगा जब आया तो ये इसका जो है पंचायत विभाग रखा गया, पंचायत विभाग से फिर विकास विभाग रखा गया, फिर नाम बदला गया मनरेगा से महात्मा गांधी, और अब मनरेगा को वीबीजी रामजी किया जा रहा है। हम लोग 20 वर्ष सर्विस किए, मनरेगा में हजारों हजार बदलाव किए गए, लेकिन हम लोगों के मानदेय के लिए, हम लोगों के जो है तरक्की के लिए, सम्मान के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। और मनरेगा में जितने भी जो है संवर्ग हैं, संगठन है, सभी ने जो है समर्थन किया है और आर पार का लड़ाई अब की लड़ा जाएगा। परिणाम कुछ भी हो, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को हाजिरी भरना है, नेटवर्क नहीं होता है, उसमें हम लोगों को ही रिचार्ज करना पड़ता है। 20-20 हज़ार का मोबाइल हम लोगों को लगाना पड़ता है। हम लोगों का मानदेय 2 साल से नहीं मिल रहा है। हम जो है 500 रुपया महीना रिचार्ज करें, 12×5 = 6,000 होता है। 20,000 का मोबाइल 25,000 हम लगाते हैं तो हम मनरेगा कार्य कर पाते हैं। लगता है कि ये सरकार संवेदनहीन है, शून्य सरकार है। सरकार में बैठे लोगों के अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब मेरिट से आए हैं, उच्च क्लास के मेरिट से आए हैं। और अब की आर पार की लड़ाई लड़ करके अगर सरकार हम लोगों की मांग मानती है तो ठीक है, और नहीं तो आर पार का लड़ाई लड़ा जाएगा। और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के सभी स्टेटों में लड़ा जाएगा। मैं इसका घोषणा करूंगा।